तीनों साथ में है, फिर भी वो सुनहरी ऐसे सो रही है जैसे कि कोई कमरा भी चुरा ले जाए तो उसको पता ना चले। और ये तितली, इसको कैसे निकालूं मैं? कैसे पहुंचाऊं वीरपुर? हाँ, सुमेर बोल रहा हूं। एक गाड़ी चाहिए, 3 आदमी भी। हाँ हाँ, कुछ पहुंचाना है वीरपुर आज रात में ही। अच्छा बात सुन मेरी, इस तरह की चूड़ियां तो सोई नहीं अभी तक आप? ये क्या है? ये उस औरत का लगता है जो हमारे से मिलने आई थी। कौन थी वो? हमने उसे जाते हुए देखा था पर उसका चेहरा नहीं देख पाए। चेहरा देख के भी क्या कर लेती ठकुराइन साहब, थी कोई ऐसे ही, बेचारी की जमीन जायदाद की कोई दिक्कत थी, हमारी मदद मांगने के लिए आई थी। आप अब जाके सो जाइए ठकुराइन साहब। नींद तो जैसे उड़ सी गई है, बस रुद्र का ख्याल आता रहता है। कैसे मिलूंगी उससे, क्या कहूंगी, वो क्या कहेगा? क्या हम उसे यहाँ बुला सकते हैं उसकी नई नवेली दुल्हन के साथ? हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है ठकुराइन साहब, बशर्ते कि वो यहाँ आना चाहे तो। उसे अरे मारी भोली ठकुराइन, मैं मजाक कर रहा था। अब सोने चले। जीजा, आप इस तरफ आके सो जाइए। अरे तुम कहाँ सोओगे? वहां नीचे। नीचे? अरे पार्वती भाई साहब बावली हो गई है क्या? अरे लेकिन ये चटाई है ना, कुछ नहीं होता, हमारे को इस पे सोने की आदत है। अरे जमीन ठंडी है, ठंड लग जाएगी, और आप दुल्हन हो तो सर्दी हो गई ना तो फेरे लेते हुए छींके आएंगी। पर कुछ नहीं होगा, मैं हमारी जीजा को नीचे सोने दूं और खुद ऊपर सो जाऊं। ये कैसे हो सकता है? लेकिन पारो, जीजा हमारे को बहुत नींद आ रही है, आप जाइए सो जाइए, चलिए जाइए। तितली कुछ तो अलग हुई इनसे, अब कुछ कर सकता हूं मैं। हाँ सुन, कुछ सामान चाहिए, हाँ जल्दी।
खोल खोल खोल। मैं देखा तो नहीं। मासा, अब देखो जलवे अपने श्रवण कुमार के। चल 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 चल। ये सब क्या है? जाओ राजा ठाकुर साहब को बुलाओ, उनका सामान ले आया हूं मैं, वो भी 2 घंटे के अंदर। और हाँ, उनसे कह देना हमारे 15 लाख भी लेते आए। क्या बकवास है ये? क्या नाम है तुम्हारा? सुमेर रणावत। और ये है पार्वती, जिसको आप सब बड़ी बेसब्री से ढूंढ रहे थे। मैं ले आया। हाँ, बताया था राजा साहब ने मुझे, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था तू इतनी जल्दी ले आएगा इसे। पर दिखने में तो तुम उनके कोई टुच्चे लगते हो, तभी तो शायद उन्होंने इस सौदे के बारे में तुमको बताया नहीं। मैंने कहा था उनसे, मर्दों का काम है, मर्द ही कर सकते हैं। बढ़िया बात है। जाओ बुलाओ अपने राजा ठाकुर साहब को। राजा ठाकुर साहब अभी सो रहे हैं, कल सुबह उठेंगे, उसके बाद ही होगा जो होना होगा। जो होना होगा उसका मतलब? 2 घंटे के अंदर ये लड़की लेकर आया हूं मैं यहाँ पे। मारे को मारे 15 लाख अभी के अभी चाहिए, वरना सोच लो कुछ भी करने में उतर सकता हूं मैं। ठीक है। ये लो। ये क्या है? 20,000। मोहरे सर में सींग दिख रहे हैं क्या थारे को? कि थारे को बैल लागे हो मैं जो 20,000 मारे को पकड़ा दिए? 15 लाख की बात हुई थी। जबान खींच ली जाती है उसकी जो इस हवेली में ऊंची आवाज में बात करता है। 15 लाख की बात राजा ठाकुर साहब के साथ हुई थी। वो कल सुबह उठेंगे, लड़की को देखेंगे और तसल्ली करने के बाद ही तुम्हारे बाकी के पैसे तुमको मिलेंगे। और यूं घूर के ना देखो बनना, क्योंकि तुम्हारे घूरने से हमारी आंखों में से तुम्हारे पैसे निकल के नहीं आएंगे। और ये बात याद रखो, तुम सिर्फ 3 हो और ठाकुर साहब के 30 काट के रख देंगे और ऐसी जगह गाड़ेंगे जहां हमारे पालतू ऊंट अंगते हैं। समझ में आई बात? निकल लो अब। ठीक, कल आऊंगा मैं। चल बे। भाई साहब ये लीजिए। ला दे। बबलू, काफी शांति है ना घर में आज? मैथिली होगी भाई साहब। बड़ा किस्मत वाला है अपना सम्राट, जो उसे ऐसी बींदनी मिली। आपको पता है, देर रात तक शादी के सारे काम निपटाती रही और सुबह सुबह जल्दी उठ गई है हम लोगों के लिए नाश्ता बनाने। भाई साहब, आप कहो तो आलू के पराठे बनवाऊं? हाँ, आलू के पराठे और बूंदी के रायते के साथ। हमारा फोन किसके पास है? लग गई नजर घर की शांति की। हमारा फोन देखा क्या? हाँ, वो खाना वाला। हाँ। हाँ, कल था ना तारे पास। और पूछ, क्या क्या देखा मैंने? थारे कमरे में तकिए के पास रखा होगा। मैं कोई अपने फोन से छुपन छुपाई ना खेल रही हूँ कि फोन कमरे में होगा और मैं सारे घर में चिल्लाती हुई उसे ढूंढ रही हूँ। अपना फोन दो। बज तो रहा है। हेलो। हेलो, कौन है? क्यों बताऊं? अरे सो रहा हूं, सोने देना। सुमेर, तू है ना? मासा? ना, यमराज की बीवी। हमारा फोन थारे पास क्या कर रहा है? और तू है कहाँ? मैं जब तक थारे को होश आएगा ना, तब तक तो मैं थारे पास पहुंच चुकी होंगी। नालायक इंसान। बाकी सब अपनी जगह पर है बबलू, पर एक बात पक्की, सारी लुगाई
जहां जहां भी होती है वहां वहां कुछ ना कुछ हंगामा ऊपर वाला कर ही देते हैं। मौसम सजा देती है बिल्कुल। दांत दिखाना बंद कर सुमेर। हमारे को ये बता कि हमारा फोन थारे पास कैसे पहुंचा? पता नहीं। पता नहीं मतलब फोन ने थारे को कुछ बताया नहीं जब थारे पास आया था? आजकल बातचीत बंद है हमारे फोन से। नहीं मासा, आप भी ना। वो हाँ, कल हम बीरपुर गए थे ना, तो लौटते वक्त हमारे पास ही रह गए। सुमेर, मैं जब रात को सोई फोन हमारे तकिए के नीचे था। आज सुबह जब मैं उठी तो फोन वहां से गायब था। इसका मतलब हमारे सोते सोते हमारा फोन गायब हुआ है। और अब थारे हाथों में फोन इस तरह पकड़ा हुआ देख के हमारे को तो समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। फोन दे। अरे फोन दे, फोन देता मारो एक चमाट। तेजावत? तेजावत को क्यों फोन किया था तुमने? क्या गोल खिला रहा है तू? बता, मैंने क्यों फोन किया था? मासा वो मैं सुमेर, एक बात का ध्यान रखना, अगर इस बारे में कोई भी गलती हुई तो हमें कितनी भारी पड़ सकती है। वक्त बर्बाद मत कर। बता, मैंने फोन क्यों किया था तुमने तेजावत को? मासा, मैंने राजा ठाकुर सा को उसे दे दिया। है? किसे? मासा, वो राजा ठाकुर से मैंने एक सौदा किया था, तो मैंने पार्वती को, और उन्होंने ये 20,000 रुपए भी दिए हैं पेशगी। ये 15 लाख भी देने वाले हैं। मासा, 15 लाख। मासा 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 हे बाबा भोले, ये औलाद दी है हमारे को कि श्राप दिया है? इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता है तू? रुपयों के लिए तो उस छोरी को वहां छोड़ के आएगा? तो भूल गया कितना बड़ा सौदा करके आई थी मैं? वो भी कोई सौदा था मासा। आखिर फर्क क्या पड़ता है रुद्र के मरने या जीने से? फर्क पड़ता है बेवकूफ, फर्क पड़ता है मंदबुद्धि। रुद्र के मरने से हमें फायदा ही फायदा है, और जब तक वो रुद्र जिंदा है हम पार्वती तक पहुंच ही नहीं सकते। क्या नहीं पहुंच सकते? मैं पहुंचा मासा, मैं। और पहुंचा क्या, उसको तेजावत पास छोड़ के भी आ गया। और वो रुद्र, वो तो कल रात से घर में भी नहीं है। मासा, और अब जब रुद्र वापस आएगा तो तब की तब देख लेंगे। तब की तब मैं बताती हूँ तब क्या होगा। और रुद्र थारी मासा के सिर पे पिस्तौल रख देगा और गोली से एक गोल डिजाइन बना देगा। अरे तू क्या ये कसम खा के पैदा हुआ है कि बेवकूफियों की नई मिसालें कायम करेगा? इतना बड़ा सौदा कराया तू और बिना अंजाम की सोचे उसे पूरा भी कर दिया। बर्बाद हो जाएंगे हम, जेल पहुंच जाएंगे तेरी बेवकूफी की वजह से। मासा, अब क्या करेंगे हम? हम बैठ गए और अपनी बर्बादी का इंतजार कर। सोचना पड़ेगा कुछ। अभी फिलहाल तो नीचे चल, वरना सब लोग हम पर शक करेंगे। वो लड़की की तलाश भी शुरू हो गई? नहीं हुई अभी। मन नहीं लगता कि किसी को मालूम है कि वो गायब हो गई है। इतना निश्चिंत होने की कोई जरूरत ना है। मक्खी नहीं उड़ी है कोई दीवार से, छोरी गायब हुई है। आज नहीं तो कल पता तो चलेगा ही सबको, और हंगामा भी हो गई उसके बाद। चल बेवकूफ ना तो। खमा गणित आवसा।
हाँ गड़ी गम्मा, क्या कहता है अकबर? बहुत बढ़िया कहता है। कैसे है तू? मैं मस्त, आप कैसे हो? रख रख। पता नहीं ये पारो कहाँ रह गई। सुनहरी, हाँ ये पार्वती कहीं दिखाई? हाँ बापू सा कहाँ पर है? हाँ, वो बबलू शादी के काम से कहीं बाहर गया है। ये पार्वती कहाँ रह गई? सुबह से दिखी नहीं मारे को। मैं रुद्रा के कमरे में देख कर आता हूँ। ताऊसा, अब नाश्ता कीजिए ना। वो जहां भी होगी ठीक होगी, आराम कर रही होगी। कल तो वैसे भी बहुत बीमार थी, इसलिए बैठिए, आप बैठिए। अरे थारी शक्ल ऐसे क्यों बनी हुई है जैसे घर में किसी की मौत हो गई। अरे नाश्ता क्यों नहीं आया अब तक? मैथिली बिंदनी कब से इंतजार कर रहे हैं। हम ठाकुर साहब से ये बात क्यों नहीं बता देते? नहीं, पहले खुद देखकर तसल्ली करेंगे। लेकिन कल आपने देखा नहीं था क्या? चल। ये लो, ये रही। हमें तो लगा मैथिली भाभी सा है रसोई में। वो जीजा अब तक आई नहीं। आई नहीं मतलब? कितनी देर हो गई है? मैथिली, मैथिली, मैं देख के आता हूं। मासा, बेवकूफ, मैथिली को छोड़ आया तो उनके पास घर की बहू को छोड़ आया। अकल का अंधा तो तू पहले से था, आंखों का भी अंधा हो गया क्या? है? मैथिली पहचान में नहीं आई तुझे? ये हुआ कैसे? वो पारो नीचे थी, भाभी ऊपर थी, फिर वो ऊपर और भाभी नीचे कैसे हो गई? एक जगह नहीं सो सकते थे ये दोनों। ये लड़कियां ऐसी क्यों होती हैं? जीजा, मैथिली, जीजा, पार्वती भाभी सा, मैं जब रात में उठी थी तब वो हमारे बाजू में सो रही थी और आप नीचे। सुबह उठी तो आप हमारे बाजू में सो रहे थे। ये रात को अदला बदली कैसे हुई? सुनहरी भाई साहब वैसे ही सोए थे, लेकिन फिर जीजा ने मारे को कसम दी कि मैं ऊपर सो जाऊं। और सुबह जब मैं उठी तो जीजा कमरे में ही नहीं थी। कमरे में ना थी? ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी भाभी साहब, कैसे हुआ से ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये तूने क्या कर डाला है। हमारा दिमाग खराब करके रख दिया है सुमैन। अब पूरा घर उसे ढूंढ रहा है। 2 मिनट में सब समझ जाएंगे कि वो देख, ये जो बर्बादी फैलाई है ना तुम्हें, इसे ठीक करना होगा। खड़ा मत रही यहाँ, सोच कुछ, दिमाग लगा।
दिया दिमाग लगाने को। मासा, स्वागत है पार